देखिए पिछले क्लास में मैंने क्या करा था। पिछले क्लास में मैंने बात करा था बेसिक थ्योरम के बारे में, जो थ्योरम्स थे कार्टेशियन प्रोडक्ट पे, जो बेस थ्योरम थे हमने उसके बारे में बात कर रहा था। ठीक है, तो आज का जो हमारा टारगेट है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेशन। देखिए रिलेशन के बारे में हमने फर्स्ट क्लास में आपको ओवरव्यू एक दे दिया था कि रिलेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, उस डेफिनेशन को, उस कॉन्सेप्ट को एक बार हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो ये हमने आपको सबसे पहले बताया था कि रिलेशन होता क्या है। ठीक है, रिलेशन यानी सिंपली इसको हम लोग बोल रहे हैं आर। ठीक है, रिलेशन यानी आर। ठीक है, तो आर है क्या? ठीक है, रिलेशन सिंपल सा हमने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिलेशन इज अ रूल। ठीक है, रिलेशन एक रूल हो गया आपका, एक पैटर्न हो गया, आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, रिलेशन इज अ रूल और पैटर्न दैट एसोसिएट्स एनी टू ऑब्जेक्ट और एलिमेंट। ठीक है, एक ऐसा रूल होता है, ठीक है, एक ऐसा क्या होता है, रूल होता है जो क्या करता है, दो एलिमेंट्स को या दो ऑब्जेक्ट्स को, ये ध्यान देने वाली बात है, दो एलिमेंट्स या दो ऑब्जेक्ट्स को क्या करता है, वो आपस में एसोसिएट करता है। ठीक है, आपस में क्या करता है, वो एसोसिएट करता है। ठीक है, तो वो जो रूल हो गया, वो जो पैटर्न आपको मिला, दैट पैटर्न इज कॉल्ड रिलेशन। ठीक है, उस पैटर्न को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, सिंपल सा एक डेफिनेशन है, अ रूल दैट एसोसिएट एनी टू ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट। कोई एक ऐसा रूल जो है जो दो ऑब्जेक्ट को या दो एलिमेंट्स को आपस में क्या करता है, वो एसोसिएट करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आर। आर यानी रिलेशंस हम लोग उसको बोलते हैं। ठीक है, अच्छा हम लोग क्या करते हैं, इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है, इस पे देखो ध्यान से। तो यहाँ पे हमने, हमारे पास दो एलिमेंट हो गए, सपोज हमारे पास ये चाहे दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक ए और दूसरा हो गया हमारे पास बी। ठीक है, हमारे पास एक ए हो गया, दूसरा क्या हो गया, बी। अब देखो हमने इसको किस प्रकार से रिलेट करा हुआ है, हमने इसको माना कि अपने से रिलेट कर दिया, लाइक 1 को 4 से रिलेट कर दिया, 1 को 5 से रिलेट कर दिया, 2 को 4 से, 2 को 5 से, 3 को 4 से, 3 को 5 से और 4 को 5 से रिलेट करा। ठीक है, हमने रिलेट कर दिया है, मतलब सिंपली जोड़ दिया हमने। ठीक है, अब हमको समझना है कि हमने जो जोड़ा, हमने जो इसको ऐड करा, वो किस प्रकार से ऐड करा। तो अब देखो हमने जो इसको ऐड करा इस प्रकार से ऐड करा है, हमने क्या करा, उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख दिया, यानी 1 4 जैसे था, हमने इसको जैसे ऐड कर, जैसे हमने इसको एसोसिएट करा था, उसको हमने क्या करा, इसको ऑर्डर्ड फॉर्म पे इसको हमने लिख दिया। ठीक, अब देखो हमने इसको किस प्रकार से लिखा था, तो हमने इस प्रकार से लिखा था कि जो सेकंड एलिमेंट है वो बड़ा है हमारा। यहां पे देखो अब जो सेकंड एलिमेंट यानी 5 जो हमारा बड़ा है, यहां पे देखो अभी सेकंड एलिमेंट जो हमारा वो क्या है, बड़ा है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि दो, हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं या ऑब्जेक्ट है, जो आप उसको बोल सकते हो, दो सेट, कुछ भी बोलो आप, ए और बी, ये इस प्रकार से रिलेटेड है कि जो हमारा ए है और हमारे पास बी, ये दो हमारे पास थे, ये इस प्रकार से रिलेटेड करा गया है कि जो हमारा दूसरा वाला जो नंबर है, यानी जो सेकंड एलिमेंट है हमारा, वो बड़ा है किससे, फर्स्ट वाले से, क्या है, वो बड़ा है। ठीक है, ये हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि जो ए जो हमारा वो लेस देन है किससे, बी से लेस देन है। ठीक है, तो ये जो रूल हो गया आपको, ये जो पैटर्न आपको मिला, ठीक है, ये जो रूल मिला, ये जो आपको पैटर्न मिला, इसी पैटर्न को हम लोग क्या बोलते हैं, रिलेशन। सिंपल सा एक डेफिनेशन है, ओवरव्यू अगर आपको समझना है रिलेशन का मतलब है, तो एक ऐसा पैटर्न, एक ऐसा रूल जो दोनों को एसोसिएट करता है, ये दोनों जो है आपस में एसोसिएटेड है, उसको हमने इस फॉर्म पे लिख दिया सिंपल समझने के लिए। ठीक है, अब हमने समझना है कि कैसे लिखा गया है, या किसी ना किसी रूल पे लिखा गया है, तो वो जो रूल है आपका, यानी इस रूल पे लिखा गया है, तो ये जो रूल है, इस रूल को हम लोग बोलेंगे सिंपल सा रिलेशन। ठीक है, इस रूल को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपली रिलेशन। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक और आपको एग्जांपल्स लेके इसको समझाते हैं, तो इससे आपको बेहतर आइडिया हो पाएगा। एक एग्जांपल कर लिया, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इस एग्जांपल को आप देखो ध्यान से, हमारे पास क्या है, दो एलिमेंट्स है। ठीक है, हमारे पास एक ए एलिमेंट है और दूसरा हमारे पास कौन सा एलिमेंट है, बी। ठीक है, हमने क्या करा है, दोनों को एसोसिएट करा है। ठीक है, इस प्रकार से एसोसिएट करा है, देखो ध्यान से, 2 को हमने 4 से एसोसिएट करा, 2 को 10 से करा, 2 को 8 से करा, और 5 को हमने किसे एसोसिएट कर दिया, 10 से एसोसिएट कर दिया। ठीक है, अब हमने सोचना है कि 2 4 2 10 2 8 और 5 10 आपका एसोसिएटेड है, यानी ये जो एसोसिएट हमने करा हुआ, ए और बी को जो हमने एसोसिएट करा हुआ है, ऑब्वियस है कि किसी ना किसी रूल पे एसोसिएट करा हुआ है, या किसी ना किसी पैटर्न पे हमने इन दोनों को क्या करा हुआ, एसोसिएट करा हुआ है। अब देखो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो पैटर्न है आपका, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, यानी ये जो 4 आपका 2 से डिविजिबल है, 10 आपका 2 से डिविजिबल है, 8 आपका 2 से डिविजिबल है, एंड 10 जो है आपका 5 से डिविजिबल है। तो ये जो रूल मिल गया आपको इस क्वेश्चन के लिए, ये जो रूल मिला आपको, इस रूल को बोलेंगे रिलेशन। ठीक है, इस रूल को हम क्या बोलेंगे, रिलेशन। एक सिंपल सा लॉजिक हो गया। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन को देखो आप, एग्जांपल नंबर 3 को देखो, हमने क्या करा, 2 को 2 से रिलेट करा, 2 को 5 से रिलेट करा, ठीक है, फिर 3 को 3 से करा, फिर 4 को 4 से करा, फिर 5 को 5 से करा, यानी हमने क्या करा, उसको ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिख दिया। ठीक है, लाइक 2 2 2 5 3 3 4 4 5 2 एंड 5 5। अब देखो ध्यान से, अब इन दोनों को माइनस करोगे आप,
इन दोनों को माइनस करो, 3 को माइनस करोगे तो सब में आपको क्या मिलेगा, आपको या तो 0 मिलेगा या तो आपको 3, यहाँ पे -3 मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आपको 3 मिल रहा है और यहाँ भी क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि ये तो जो हमने यहाँ पे एसोसिएट करा हुआ है दोनों को, तो जिस रूल से एसोसिएट करा हुआ वो रूल हमारा क्या, सिंपल सी बात है, मॉड ऑफ a माइनस बी, मॉड ऑफ a माइनस बी इज डिविजिबल बाई क्या चीज, 3। यानी दोनों को माइनस करने के बाद अगर हम लोग मॉड लगाते हैं तो वो जो रिजल्ट आएगा आपका वो क्लियरली डिविजिबल है किससे, 3 से डिविजिबल है। तो ये जो रूल मिल गया आपको है ना, ये जो रूल मिला आपको, इस रूल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली रिलेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल से एक हमने ओवरव्यू ले लिया है। रिलेशन क्या होता है, एक रूल होता है, एक पैटर्न होता है जो आपने दो ऑब्जेक्ट को, दो एलिमेंट को आपस में एसोसिएट करता है। ठीक है, ये हमने क्या करा, एक छोटा सा सिंपल सा तरीके से समझने की कोशिश करी। ठीक है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको अलग तरीके से समझना है। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में आपको हमने क्या करा था, पिछले क्लास में हमने बात करा था कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में हमने बात करा था पिछले क्लास में। अच्छा, फिर उसके बाद हमने आपको बताया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, कुछ थ्योरम्स होते हैं, उसके बारे में हमने क्या करा था, बात करा था। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग को समझना है कि रिलेशन क्या है, उस बेसिस पर, मतलब हमने जो है रिलेशन को समझना है। ठीक है, हमने जो है किसको समझना है, आर को समझना है, लेकिन किस बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सीपी यहां पे हम लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर हमने किसको समझना है, आर को समझना है। ठीक है, देखो आर क्या होता है, सिंपल सी अगर डेफिनेशन देखा जाए तो आर जो होता है आपका वो ए क्रॉस बी आप समझते हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका सबसेट होता है। सिंपल सी बात है ना, कोई पूछता है कि रिलेशन क्या होता है, तो रिलेशन इज जस्ट अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, रिलेशन क्या होता है आपका, एक सबसेट होता है, किसका सबसेट होता है, ए क्रॉस बी का। अब देखो सबसेट का मतलब क्या होता है, ठीक है, सबसेट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि सिंपल सा अगर मतलब देखा जाए, सबसेट का मतलब ये होता है कि आर में जितने भी एलिमेंट होने चाहिए वो सारे ए क्रॉस बी में होने चाहिए। सिंपल सी बात है, आर में जो भी आपके एलिमेंट होने चाहिए वो ए क्रॉस बी में होने चाहिए। यानी इसके आर के अगर सारे के सारे एलिमेंट अगर ए क्रॉस बी में है तो हम लोग बोलेंगे कि आर जो हमारा वो क्या है, एक रिलेशन है। ठीक है, आर हमारा क्या है, एक रिलेशन है। यानी अभी देखिए इससे पहले हमने क्या करा, सिंपल हमने एक डेफिनेशन पढ़ा रिलेशन के बारे में, लेकिन अभी हम लोग जो रिलेशन को समझ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, किसके बेसिस पर, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो क्या होता है, रिलेशन इज अ आर, यानी रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। और ए क्रॉस बी यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो देखो ध्यान से, ए हमारा क्या है, दो एलिमेंट है, इसको समझो, हमारे पास ए और जो बी हमारे पास क्या है, हमारे पास दो एलिमेंट्स है। इसको आप एलिमेंट बोलो, इसको आप ऑब्जेक्ट बोलो, इसको आप सेट बोलो। ठीक है, ये हमारे दो सेट्स हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करना, इन दोनों का यानी ए क्रॉस बी का सबसे पहले हमने क्या करना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने दो सेट्स लिए हुए, लाइक ए हमारे पास और दूसरा हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, हमारे पास क्या है, बी है। तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। हम लोग क्या करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं इसका। ठीक है, तो हमारे पास ए कितना गिवन है दैट इज 1 2 3 हमारे पास गिवन है। ठीक है, और बी हमारे पास कितना गिवन, दैट इज 4 5 6। ठीक है, आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ए क्रॉस बी कैलकुलेट करते हैं। पता है हमने कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 को 4 से रिलेट करना है, फिर 1 5, फिर 1 6। आपको नॉलेज है, दैट इज 1 4, ये हो गया आपके पास 1 5, ये हो गया आपके पास 1 6। ठीक है, फिर देन 2 4 2 5 देन 2 6। नाउ राइट 2 4 2 5 2 6। ठीक है, हमारे इसको भी रिलेट करना है, 3 को 4 से, 3 को 5 से, 3 को 6 से रिलेट करो आप। यहाँ पे ये हो गया 3,4 3,5 और ये हो गया हमारे पास क्या हो गया 3,6। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ए क्रॉस बी को हमने क्या करा, कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अब आपने देखना, देखो फिर से डेफिनेशन पे आते हैं कि रिलेशन जो है वो सबसेट होना चाहिए, किसका होता है, किसका, ए क्रॉस बी का। ये सबसेट का सिंबल होता है। ठीक है, सबसेट का सिंबल होता है, और सबसेट का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा एलिमेंट, जो भी आर का पूरा एलिमेंट जो है ए क्रॉस बी में होना चाहिए, तभी वो रिलेशन है, अदरवाइज वो रिलेशन नहीं है। ठीक है,
हमने क्या करा है, चार ऑप्शंस लिए लाइक R1, R2, R3 और R4। हमने पता करना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन है और कौन सा रिलेशन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अब देखो ध्यान से, क्या 1 4 1 5 1 6, इसमें चेक करो आप, देखो यहाँ पे 1 4 अवेलेबल है, 1 5 अवेलेबल और 1 6 भी अवेलेबल है, यानी इसका पूरा का पूरा जो एलिमेंट है ये A क्रॉस B में अवेलेबल है। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है आपका R1 जो है वो सबसेट, किसका सबसेट है, A क्रॉस B का सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये रिलेशन हमारा है, यानी R1 जो है हमारा वो क्या है, रिलेशन है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, R2 पर फोकस करते हैं कि देखते हैं हम लोग क्या R2 हमारे रिलेशन है कि नहीं है। देखो 1 5 यहाँ पे 1 5 अवेलेबल है, 2 4 यहाँ पे 2 4 अवेलेबल है, 3 6 यहाँ पे 3 6 अवेलेबल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पूरा का पूरा जो एलिमेंट है, यानी R2 का पूरा एलिमेंट जो है A क्रॉस B में है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि R2 भी जो है आपका वो रिलेशन है। ठीक है, R2 जो है आपका वो एक रिलेशन है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड वाले को देखते हैं। हमारे पास 1 4 अवेलेबल है, 1 5 अवेलेबल है, देखो यहाँ पे 1 4 भी है, 1 5 भी है, यहाँ पे 3 6 और 2 6। अब देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको 3 6 मिल रहा है, यस यहाँ पे 3 6 मिल रहा है, फिर 2 6, यहाँ 2 6 भी है, फिर हमारे पास 3 4। अब देखना उसमें क्या हमको 3 4 मिल रहा है, यस हमने यहाँ पे 3 4 भी है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो थर्ड वाला है आपका, यानी R3 जो है ये भी आपका क्या एक रिलेशन है। अच्छा अब हम लोग क्या करते हैं, लास्ट वाले को देखते हैं 4 2। अब देखो यहाँ पे 4 2 कहीं दिख रहा है अपने, इसमें नहीं है। अच्छा 2 6 है, 2 6 है, 5 1 है, 5 1 भी कहीं नहीं है, 2 4 है, 2 4 तो है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि जो 4 2 है, यहाँ जो हमारा 4 2 इसमें नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे इस वाले में देख रहे हैं कि हमारा जो 4 2 है, ठीक है, 4 2 डज नॉट बिलोंग्स टू A क्रॉस B। जो 4 2 हमारा है वो A क्रॉस B में नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 5 1 भी इसमें नहीं है, 5 1 जो हमारा है ये भी हमारा A क्रॉस B से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि R4 जो है इज नॉट अ रिलेशन, यानी R1 R2 R3 हमारा रिलेशन है, लेकिन R4 हमारा रिलेशन नहीं है। ठीक है, उसको क्यों नहीं है, ठीक है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए तो R जो होता है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का। ठीक है, इसका मतलब R का पूरा जो एलिमेंट है वो A क्रॉस B में आना चाहिए। अब देखो इसका पूरा का एलिमेंट A क्रॉस B में आना चाहिए, लेकिन 4 2 तो आ ही नहीं रहा है, 5 1 तो आ ही नहीं रहा, केवल दो मिल रहे हैं, 2 4 और 2 6। ये हमारा केवल 2 4 और 2 6 मिल रहा है, तो ऐसा तो होगा नहीं। सबसेट का मतलब क्या होता है, पूरा का पूरा एलिमेंट, यानी इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आना चाहिए। तो देख रहे हैं कि हमारे 4 2 इसमें नहीं है, 5 1 भी इसमें नहीं, तो हम क्लियरली बोल सकते हैं कि जो R4 हमारा है वो रिलेशन हमारा नहीं है। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो आप क्या कि रिलेशंस बहुत सारे पॉसिबल हो रहे हैं, है ना, यहाँ पे बहुत सारे रिलेशन निकल के आ रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कितने रिलेशंस पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है, दैट इज 2 टू द पावर mn। दैट इज क्या चीज, 2 टू द पावर mn। देखो ये क्यों रिजल्ट आया, देखो ध्यान से, रिलेशन है क्या, सबसेट है ना। रिलेशन एक तरह से अगर देखा जाए तो सिंपल तरीके से क्या है, सबसेट है। और नंबर ऑफ सबसेट कितने पॉसिबल है, ठीक है, दैट इज 2 टू द पावर mn। दैट इज क्या चीज, 2 टू द पावर mn। ठीक है, तो ये सिंपल सी बात, अगर आपसे कोई पूछता है कि कितने नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल है, तो सिंपल सा लॉजिक कितना आपका, दैट इज 2 टू द पावर mn। जैसे हमारे पास A अवेलेबल था, B अवेलेबल था, ठीक है, तो हमने इसका क्या करना है, नंबर ऑफ रिलेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कि इसके जो है कितने रिलेशन पॉसिबल है। तो सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे 2 टू द पावर अपने mn कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, 2 टू द पावर क्या चाहिए, mn कैलकुलेट कर लेना। अब सोचने वाली बात है यहाँ पे कि m का मतलब यहाँ पे क्या है और n का मतलब यहाँ पे क्या है। ठीक है, देखो हमने भी क्या बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ आर कितना पॉसिबल है, दैट इज 2 टू द पावर mn। अब यहाँ पे m क्या है, तो m जो है आपका और n जो है ये कार्डिनल नंबर है। ठीक है, m और n जो है आपके कौन सा नंबर है, कार्डिनल नंबर है। किसके कार्डिनल नंबर है, ये आपका सेट A का कार्डिनल नंबर है, और ये आपको कितना है, सेट B का कार्डिनल नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे पास दो सेट अवेलेबल थे, एक सेट A था और दूसरा सेट कितना था, B था। तो इसका अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए, ठीक है, इसका यानी अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए तो इसमें 3 था। इसका भी अगर कार्डिनल नंबर देखा जाए तो यहां भी कितना था, आपके पास 3 था। ठीक है, तो हमने देखा कि कितने रिलेशन इसके पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपल सी लॉजिक क्या है इसके, 2 टू द पावर mn, यानी 2m कितना आपका, ये 3 हो गया इंटू 3, यानी 2 टू द पावर 9, और 2 टू द पावर 9 कितना होता है, दैट इज 512, यानी 512 रिलेशंस इसके पॉसिबल थे। ठीक है, जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने लिया था उसके 512 रिलेशन पॉसिबल थे। ठीक है, रिलेशन यानी सिंपल सी बात है सबसेट।
ठीक है। रिलेशन यानी क्या चीज, सबसेट, किसका सबसेट, ऑफ ए क्रॉस बी। तो आपको ए क्रॉस बी यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको अच्छे तरीके से आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। और एम का मतलब सिंपल सी बात है, यहाँ पे कार्डिनल नंबर है, और एन का मतलब जो है कार्डिनल नंबर है। लेकिन एम किसका कार्डिनल नंबर, सेट ए का, और ये किसका, सेट बी का कार्डिनल नंबर है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करा, रिलेशंस को दो तरीके से समझ लिया। एक हमने एक सिंपल सा जो लॉजिक होता है, डेफिनेशन होता है, उसके थ्रू समझा, और सेकंड जो हमने समझा उसको कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू समझ लिया, ठीक है। अच्छा, और हमने ये भी सीख लिया कि कैसे टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करें, रिप्रेजेंटेशन की तरफ मूव करते हैं कि कैसे हमने रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। यानी रिलेशंस को जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले है ना, रिप्रेजेंटेशन से पहले हमने दो तीन चीजों को और समझना होगा, ठीक है। वो क्या क्या समझना होगा, दैट इज हमने जो है डोमेन को समझना होगा। सबसे पहले हमने जो है वो डोमेन को समझना होगा, ठीक है। डोमेन के बाद हमने जो है को डोमेन को समझना होगा। को डोमेन क्या होता है, डोमेन के बाद हमने समझना होगा को डोमेन, फिर हमने समझना है रेंज, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन से पहले हमने जो है ये तीन वर्ड्स जो है, डोमेन, को डोमेन और रेंज, है ना, ये हमने अच्छे तरीके से इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब देखो डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। डोमेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सपोज कर लेते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास सेट ए है हमारे पास और ये हमारे पास सेट बी है, ठीक है। सेट ए में हमारे पास दो एलिमेंट्स है, एक हो गया 1 और एक हो गया हमारे पास 2, और इसके पास हो गया हमारे 3 है, हमारे पास ए, ये बी, और ये हो गया हमारे पास सी। ये सेट ए है, और दूसरा क्या हो गया हमारे पास, सेट बी। और हमने यहाँ पे आर दिया हुआ है, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, एक रिलेशन दिया गया है, दैट इज ये हमारे पास सपोज मान लेते हैं कि 1a, ये हो गया हमारे पास 1b, और सपोज हमारे पास से 2b, हमारे पास ये क्या है, एक रिलेशन अवेलेबल है, 1a 1b एंड हमारे पास एक अवेलेबल है 2b। अच्छा, सपोज आपको हमने चेक करना है कि क्या ये रिलेशन सही है कि गलत है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसका ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए आपके पास कितना था 1 2 था, और बी आपके पास कितना अवेलेबल है, दैट इज ए बी और सी अवेलेबल है। तो वी हैव टू फाइंड ए क्रॉस बी। तो आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो 1 को ए से, 1 को बी से, 1 को सी से, यानी 1 ए 1 बी, ठीक है। फिर आपने आ गया 1 सी, फिर क्या करना आपको, 2 को ए से, 2 को बी से, फिर 2 को सी से, ये 2 ए हो गया, 2 बी हो गया, देन वी गेट 2 सी। अब देखो, जैसे सपोज आपके पास यहाँ पे हमने रिलेशन दे दिया, तो आपने चेक करना है, वेरीफाई करना है कि क्या ये सही में रिलेशन है कि नहीं, हमने चेक करना है। अब देखो, यानी रिलेशन का डेफिनेशन क्या होता है कि सबसेट होना चाहिए वो ए क्रॉस बी का। अब देखो क्या 1a 1b 2b इसमें अवेलेबल है, देखो आप यहाँ पे 1a भी है, 1b भी है, और लास्ट में हमारे 2b, यानी तीनों यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है, यानी 1a 1b और 2b, यानी हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि ये जो रिलेशन आपका वो वैलिड है। क्यों वैलिड है, क्योंकि आर जो है इसका पूरा का पूरा एलिमेंट ए क्रॉस बी में अवेलेबल है, यानी ये जो है सबसेट है, किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। आर जो है आपका वो किसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आपका है वो रिलेशन है, ठीक है। ये तो समझ आ गया हमने। अब हमने क्या करना है, समझना है, तीन बातों को समझना है, दैट इज डोमेन को, कोडोमेन को और रेंज को, ठीक है। चलिए अब देखो ध्यान से, तो ये जो सेट ए होता है हमारा, ठीक है, ये जो हमने सेट ए जो होता है इसको हम लोग बोलेंगे डोमेन, सिंपल सी बात है। सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हमने बोलना है डोमेन। सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं हमारे, ठीक है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन, ठीक है। हमने दो बातें क्लियर कर ली, ठीक है। क्या क्या क्लियर कर लिया हमने, सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, और सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, को डोमेन। एक सिंपल सा लॉजिक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ऐसे देखो, अब ये तो फाइनल है कि ये रिलेशन है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट जो है आर का, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, इसको अच्छे तरीके से अगर देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्या चाहिए, आर, यानी आर हो गया, इसका ऑर्डर्ड पेयर ये हो गया, तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ये डोमेन हमने क्लियर कर लिया, डोमेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे ओपी का मतलब ऑर्डर्ड पेयर है, ठीक है। अब आते हैं को डोमेन पे, तो सिंपल सी बात हमने यहाँ पे लिखी सेट बी,
सेट बी, यानी सेट बी, ये जो है आपका सेट बी है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, को डोमेन। एक सिंपल सा डेफिनेशन है, ठीक है। अच्छा अब देखो इसको हम लोग, जो हमारा डोमेन क्लियर हो गया, सेट ए को बोलेंगे, या इसको आप ऐसे समझो, जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारा, जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है आर का, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, क्योंकि आर को हम लोग हमेशा किस फॉर्म पे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं, ठीक है। तो एक वो फॉर्मेट हो गया फर्स्ट एलिमेंट ऑफ आर, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, जो आपका एब्सिसा होता है। देखो आप जब इसको प्लॉट करोगे, जब इसको प्लॉट करोगे तो सबसे पहले ये ऑर्डर्ड पेयर है, ये जो भी हमारा है ऑर्डर्ड पेयर है, ये एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो इसको आप एक्स बोलते हो, इसको आप वाई पे प्लॉट करोगे, ठीक है। यानी इसको आप बोल सकते हो, सिंपल सी बात है, इसको आप बोल सकते हो एब्सिसा बोल सकते हो इसको आप, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, एब्सिसा, ठीक है। इसको जो हम लोग एब्सिसा ही बोल सकते हैं। इसको हम लोग इधर साइड में लिख देते हैं। ये हमारे पास क्या था, ए था, और इधर हमारे पास क्या था, बी था, इधर हमारे पास 1 2 था, और इधर हमारे पास क्या था, ए बी सी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एब्सिसा ही बोल सकते हैं। अच्छा देखो आप इसको हम लोग, इसको जो हमारा जो डोमेन है, इसको हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट ही बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट ही बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी आप जानते हो कि जो हमारे पास जो एक्स पे जो प्लॉट होता है, ठीक है, जो एक्स पर प्लॉट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। इसको हम लोग इंडिपेंडेंट एलिमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंडिपेंडेंट एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा हमने आपको बताया। ऐसे सिंपल सा अगर देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो होता है, ये जो डेफिनेशन है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे बोल सकते हो, जो सेट ए है इसको भी आप बोल सकते हो डोमेन है, या जो एब्सिसा है, एब्सिसा समझ रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट को ही बोलते हैं, या आप इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, या इसको इंडिपेंडेंट एलिमेंट। इंडिपेंडेंट एलिमेंट का मतलब सिंपल से है कि एक्स की हम लोग बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया, हमारा डोमेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ये कोडोमेन। तो कोडोमेन यानी सेट बी, ये जो पूरे सेट बी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। सिंपल सी बात है, जो सेट बी हमारा है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोडोमेन। चलिए अब हम लोग बात करते हैं रेंज की, ठीक है, रेंज की बात करते हैं। अब देखो ध्यान से, जो सेकंड एलिमेंट है यहाँ पे ए हमारे पास है, यहाँ पे हमने बी लिखा हुआ और यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ, सी लिखा हुआ, ठीक है। ए लिखा है, बी लिखा है, सॉरी ए बी, और हमारे पास ये बी ही है, ए है, बी, और हमारे पास क्या है, बी ई, बी है, दो बार हमारे पास बी है, ठीक है। यानी ये जो हो गया हमारा रेंज हो गया। तो सिंपल सी बात हम लोग बोल सकते हैं सेकंड एलिमेंट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, ठीक है। सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ क्या चीज, आर। जो सेकंड एलिमेंट है आपका, ये जो सेकंड एलिमेंट आपको दिख रहा है, ए बी बी है, यानी दो ही है, ए और बी हमारे पास है। तो जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेंज बोलेंगे। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अच्छा इसको आप ऐसे देखो, ठीक है, ये जो आपका आउटपुट है इसको हम लोग, जो हमारा डोमेन है इसको हम लोग इनपुट भी बोल सकते हैं, ठीक है। ऑल पॉसिबल इनपुट, ये जो आपका इनपुट है इसको भी हम लोग क्या बोल सकते हैं, डोमेन, ठीक है। अच्छा इसको आप आउटपुट भी बोल सकते हो, ये जो आपको मिल रहा है ना, ये जो इसको आप, जो रेंज आपको मिल रहा है इसको आप आउटपुट भी बोल सकते हो, ठीक है। अभी देखो आप, जैसे ये x हो गया तो ऑब्वियस है कि ये y होगा, है ना। जैसे x हो गया तो ऑब्वियसली क्या होगा, y होगा। तो ये जो रेंज हमारा है इसको आप y कोऑर्डिनेट भी बोल सकते हो आप, ठीक है। ये जो रेंज हमारा है इसको आप y कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, या इसको आप ऑर्डिनेट बोल सकते हो, ठीक है। इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑर्डिनेट। अब खुद सोचो आप, ठीक है, ध्यान से समझने वाली बात है कि ये हमको कब मिला, जब इसको, ऑब्वियस है कि ये जो है आपका है डिपेंडेंट है। तो आप जैसे जब ये इंडिपेंडेंट है तो ऑब्वियस है कि ये जो हमारा जो रेंज होता है हमारा वो एक डिपेंडेंट एलिमेंट है, या उसको हम बोल सकते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। जो रेंज होता है हमारे, कौन सा क्वांटिटी होता है हमारा, एक डिपेंडेंट क्वांटिटी होता है, ठीक है। अच्छा और अगर हम लोग देखा जाए ध्यान से तो देखो अब यहाँ पर हमारे पास ए है और बी है, तो ए और बी जो है वो किसका है, वो सेट बी का है। तो हम लोग सिंपल तरीके से अगर समझा जाए कि रेंज का मतलब क्या होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एक सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, सबसेट है ये, है ना। सबसेट किसका, सबसेट है कोडोमेन का, ये सबसेट है, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप रेंज के बारे में बताओ, रेंज क्या होता है एंड डोमेन क्या होता है, तो डोमेन के बारे में सिंपल सी बात है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है आपका उसको हम बोल सकते हैं वो हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट यानी ऑब्वियस है कि हम लोग एब्सिसा की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, यानी हम लोग इंडिपेंडेंट एलिमेंट बोलो उसको आप, या क्वांटिटी बोलो, हम लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। या इसको आप इनपुट बोल सकते हो, जितने भी पॉसिबल इनपुट हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ये क्या, जिसका नाम है डोमेन। रेंज क्या होता है, तो सिंपल सी बात है सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर, या इसको जितने भी आउटपुट, जो भी आपको रिजल्ट मिल रहा है,
ठीक है, उसको बोल रहे हैं हम लोग आउटपुट यहाँ पे, या उसको आप बोलो वाई कोऑर्डिनेट, या इसको ऑर्डिनेट बोलो, या इसको आप डिपेंडेंट क्वांटिटी बोलो, या सबसे बेहतर है सबसेट ऑफ कोडोमेन। क्यों? क्योंकि ये जो आपको मिल रहा है रेंज, आपको रेंज जो है क्लियरली सबसेट, किसका सबसेट है? वो कोडोमेन का क्या चाहिए? वो सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारे पास ए था, ये बी था, तो ये पूरा का पूरा हो गया हमारे पास डोमेन। ठीक है, पूरा का पूरा क्या हो गया हमारे पास? डोमेन। ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा कोडोमेन। ठीक है, ये हो गया हमारे पास क्या चीज? कोडोमेन। यानी डोमेन आपको क्या क्या मिला? आपको डोमेन मिला 1,2। आपको कोडोमेन क्या क्या मिला? आपको मिला ए बी क्या मिला आपको? सी। अब सोचने वाली बात है कि रेंज क्या होगा। ठीक है, रेंज क्या होगा? इसको रेंज को क्या करते हैं हम लोग? कुछ अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं? अलग तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए है, बी है और बी है, यानी सेट बी का, ध्यान से, सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है। यहाँ पे कौन सा रिलेटेड? ए और बी रिलेटेड है, यानी सेट बी का वैसा एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बोलेंगे रेंज। इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट, ठीक है, ऑल दोज एलिमेंट, किसका एलिमेंट? सेट बी का, है ना, ऑल दोज एलिमेंट ऑफ सेट बी। ठीक है, विच इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? वो सेट ए से रिलेटेड है, रिलेटेड टू सेट ए। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे भी ये बात बोल सकते हैं। ठीक है, सेट बी का हर एक वो एलिमेंट, सेट बी का हर एक वो एलिमेंट जो सेट ए से क्या है? रिलेटेड है। अब इसको हम लोग रिलेट करके दिखाते हैं। तो 1 ए से रिलेटेड है आपका, ये 1 को ए से रिलेट कर दिया, 1 को बी से रिलेट कर दिया। ठीक है, हमने रिलेट कर दिया, और 2 को भी हमने बी से रिलेट कर दिया, ये 2 को भी हमने बी से रिलेट कर दिया। देखो ध्यान से, कौन कौन रिलेटेड है? ए और बी रिलेटेड है। तो जो आपका रेंज निकल गया, जो आपको रेंज मिला, वो रेंज आपको क्या मिला? ए बी, ये आपको रेंज मिला। ठीक है, तो अभी हमने क्या करा? डोमेन क्लियर कर लिया। डोमेन यानी सिंपल सी बात है, सेट ए को बोलो आप, या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर बोलो। ठीक है, उसको बोल सकते हो डोमेन। रेंज क्या होता है? क्लियर हो गया आपके पास, जो आपको मिल रहा है, जो आउटपुट मिल रहा है आपको। ठीक है, ये इनपुट हो गया, उसको आप समझो आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या करा? ओवर एक सिंपल समझ लिया डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, और रेंज क्या होता है। रेंज को आप दो तरीके से समझ सकते हो कि वैसे सेट बी के वैसे एलिमेंट जो सेट ए से रिलेटेड है, या इसको आप ऐसे बोल सकते हो सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, सबसेट ऑफ किसका? कोडोमेन। और कोडोमेन आपको पता होना चाहिए, दैट इज सेट बी, जो सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सेट बी के जितने भी एलिमेंट्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कोडोमेन। ठीक है, यहां तक हमने क्लियर कर लिया। अब हम लोग क्या करते हैं? रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है,